जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही प्यारी संगत आंटी का सत्संग है। तो प्लीज आप इसे बड़ी सत्संग को ध्यान से श्रद्धा से सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आपको साथ सुनाने जा रही हूँ ना, वो किसी फिल्म की कहानी नहीं है, यह सच्ची घटना है गुरुजी महाराज के फिजिकल फॉर्म के समय की, जब एक संगत पर प्रेत बाधा इतनी भयंकर थी कि पूरा मोहल्ला उससे डरता था। लेकिन वही संगत आज जीवित है और सबके लिए एक उदाहरण है। जब खुद शिव आते हैं तो भूत दूर भाग जाते हैं। तो बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है, बिना स्किप किए सुनिएगा। और संगत जी, ये संगत आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं अपना नाम गुप्त इसलिए रखना चाहती हूँ कि मैं ये सत्संग गुरु जी के चरणों में सेवित करना चाहती हूँ, समर्पण करना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने नाम का उजागर करूँ, क्योंकि मेरे गुरु की महिमा इतनी है कि मैं तो एक मामूली सी कीड़ी हूँ गुरु जी के आगे। तो इसीलिए बड़ी श्रद्धा भाव से सत्संग को सुनिएगा। तो चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, क्या वर्णन करूं उस गुरु का जिसने मेरा जीवन बदल दिया। क्या वर्णन करूं उस गुरु का कि उसने मेरा जीवन बदल दिया। मेरी नाव तो डूब रही थी, भव सागर पार लगा दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना ये सेवा बख्शने के लिए। ये घटना संगत जी 2003 की है। मैं दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटे से घर में उस समय रहती थी। आप जानते हैं संगत जी, 2003 में इतने साधन नहीं हुआ करते थे और हम सब जॉइंट फैमिली थे। सास ससुर के जाने के बाद सभी भाइयों में बंटवारा हो गया और मेरे हस्बैंड के हिस्से में एक छोटा सा मकान आया। तो संगत जी, उस छोटे से घर में मैं रहती थी और मेरा परिवार रहता था। उन दिनों संगत जी मेरे हस्बैंड का जो काम था थोड़ा डगमगा सा रहा था और मेरा बड़ा बेटा रोज बीमार पड़ा रहता था। मेरे घर में एक सन्नाटा सा मानो छा गया था, क्योंकि जब मदर इन लॉ फादर इन लॉ थे तो जॉइंट फैमिली थी, अच्छा सा लगता था घर परिवार, क्योंकि बड़ा परिवार होना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। लेकिन जब से हम इस छोटे से घर में आए थे और सबसे अलग हो गए थे तो मन नहीं लगता था। और इस घर में तो बेटा अक्सर बीमार रहता था। और इस घर में संगत जी उन दिनों कुछ अजीब सी चीजें हमारे साथ होती थी। रात को जैसे किसी के चलने की आवाज आती थी, छत पर कभी कदमों की धमक तो कभी दीवारों पर खुरचन की निशान, ऐसे होता था। और कई बार तो संगत जी रसोई के बर्तन अपने आप गिर जाते थे। हमें लगा संगत जी कि शायद ये वहम है, कोई बिल्ली होगी। मेरे हस्बैंड भी यही कहते थे कि बिल्ली वगैरह होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि जब से हम इस घर में आए हैं तब से देखो अर्जुन भी बीमार पड़ा रहता है और मन भी नहीं लगता है, तुम्हारा काम भी ऐसा डगमगा रहा है, मेरा तो यहाँ मन नहीं लगता है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि फिर घर छोड़ के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। मैंने कहा हाँ, ये भी बात है। कितनी बार मेरा बेटा कहता था कि मम्मी खिड़की पे कोई है जो हमें देख रहा है। उस समय संगत जी मेरी रूह तक कांप जाती थी। मैं डॉक्टरों के पास गई, पंडितों के पास गई, तंत्र मंत्र करवाया, पर संगत जी घर में कोई भी आराम नहीं लगा।
बीमार पड़ा रहता था बेटा। एक पंडित का तो कहना ये था कि आपका बेटा ना कुछ ज्यादा समय तक नहीं जिएगा। आपके घर में ना कोई पुरानी आत्मा है जो आपके बेटे को लेके जाएगी। इस घर में किसी आत्मा ने फांसी लगाई हुई है जो अपना बदला ले रही है, और यह बच्चा ही उस चीज को देख सकता है और कोई नहीं। और वाकई में संगत जी मेरे बेटे को ये सब चीजें दिखाई देती थी। अब घर में संगत जी उस समय मेरा डर का माहौल हो गया था। बेटा रोज रात को चीखने लगा और कहता कि कोई मुझे लेने आया है। पड़ोसी तक संगत जी हमें यही बात कहते थे कि इस घर में तो बहुत टाइम पहले कोई मर चुका था, और संगत जी मेरे जेठ ने यही मकान हमारे हिस्से में दिया। एक दिन संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई थी, दुखी हो गई थी, तो मेरे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी हैं, ममता आंटी, उन्होंने मुझसे कहा कि तू बड़े मंदिर चल, वहां गुरुजी बैठे हैं, सब मिटा देंगे दुख जो भी तेरे घर में होगा। मैंने उनसे कहा मुझे किसी बाबा पे भरोसा नहीं है, वो सब पैसे मांगते हैं। पर संगत जी उन्होंने कहा वहां कुछ नहीं है, तू चल। उसी रात संगत जी बर्तन गिरने की आवाज आई और बेटे के मुंह से खून की उल्टी हुई। तो संगत जी मैं बिना सोचे समझे ममता आंटी के साथ बड़े मंदिर चली गई। पहली बार जैसे ही संगत जी मैं मंदिर में गई, कदम रखा तो अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। गुरुजी सिंहासन पर बैठे थे। जैसे ही मैंने उनके चरणों में माथा टेका तो एक तेज रोशनी निकली और संगत जी मेरे आंखों से आंसू निकल गए। गुरुजी ने मुझे देखा और मुस्कुराए। गुरुजी एकदम से बोलते हैं तेरे घर में जो है ना वो अब चला जाएगा। गुरुजी मेरे बेटे को रोज कोई पकड़ लेता है, उसे डर लगता है। ये बात मैंने गुरुजी को बोली थी। तो गुरुजी मुझे कहते हैं तेरे पुत्र को जो दिख रहा है ना वो अब दिखेगा नहीं, वो प्रेत नहीं बस तेरे कर्मों का परछावा है। पर तू चिंता ना कर, अब शिव खुद तेरे घर चलेगा। ये बात संगत जी गुरुजी ने मुझे कही। चिंता ना कर, आंधी रहा कर। गुरुजी ने मुझे ज्योति पंचन दीक्षा दी और कहा कि अपने घर में 11 दिन के लिए ज्योति प्रज्वलित कर दे। आज रात जब घर जाएगी तो दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय बोलना और किसी से डरना नहीं। मैंने संगत जी गुरुजी के कहे अनुसार वही किया। घर में दीपक जलाया, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप किया। रात के ठीक 12 बजे घर की सारी लाइटें अपने आप बंद हो जाती थी। भयानक हवा चलना, दीवारें थरथराने, मतलब अजीब सा ही होता था। लेकिन संगत जी मैंने गुरुजी के कहे अनुसार ओम नमः शिवाय ही बोलना शुरू किया दीपक जला के। और संगत जी अचानक से वो सारी चीजें रुक गई और घर में खुशबू ही खुशबू हो गई। उस महक के साथ जैसे ही एक अंधेरा पर्दा उठा, कमरे में संगत जी तेज रोशनी भर गई। बेटे की चमक आंखों की उठ गई और वो हंसने लगा। बोला मम्मी अब वो चला गया, मुझे दिख नहीं रहा। आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी कि अगले दिन मैं फिर गुरुजी के बड़े मंदिर गई। गुरुजी ने मुस्कुरा के कहा कह दिया था ना, डर खत्म, प्रेत खत्म। अब घर में सिर्फ शिव है, शिव ही शिव रहेगा, चिंता ना कर। संगत जी अब काम भी लगेगा और बच्चा भी ठीक होगा, बस रोज ओम नमः शिवाय बोलते रहो। ये गुरुजी ने मुझे कहा और मैंने संगत जी वही किया जो गुरुजी ने कहा। उसी हफ्ते संगत जी मेरे हस्बैंड का काम ठीक चलने लगा, बेटे की तबीयत ठीक हो गई, घर का माहौल बदल गया। और आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी कुछ महीनों बाद हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ये तो संगत जी मैं वर्णन नहीं कर सकती। आज जब भी मैं कभी परेशान होती हूँ तो गुरुजी को याद करती हूँ, उनकी फ्रेग्रेंस आती है, बहुत मन को शांति सुकून मिलता है। कभी कभी रात को जब गुरुजी के शब्द बजाती हूँ तो ऐसा लगता है मानो गुरुजी खुद घर आए हों। पंखा अपने आप घूमने लगता है, दिए की लो स्थित हो जाती है और वातावरण इतना पवित्र हो जाता है कि डर नाम की तो चीज ही मिट जाती है। संगत जी एक दिन मैं बड़े मंदिर में गुरुजी के पास गई और संगत जी सिर्फ उनको आखिरी बार ही देख पाई, क्योंकि संगत जी उन्होंने उस 2007 में महासमाधि ले ली थी। उस समय मैं बहुत डरी और परेशान थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे यह आश्वासन दिलवाया कि तू चिंता ना कर, शिव के भक्त के घर में कोई प्रेत नहीं रह सकता, जब तक विश्वास रहेगा तब तक रक्षा रहेगी। आज भी मैं सुरक्षित हूँ और आज भी मैं उस घर में रहती हूँ। संगत जी गुरुजी ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाया, इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, बारंबार धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी सच में महाशिव हैं। गुरुजी के आगे कोई भूत प्रेत आत्मा तो खैर दूर की बात रही, कोई
आपके जीवन में कष्ट भी नहीं आ सकता, क्योंकि जहाँ पे गुरु जी का परछावा है, जहाँ पे गुरु जी की कृपा है, वहाँ पे आपका जीवन सुरक्षित है। धन्य है मेरे गुरु जी महाराज। ऐसे गुरु जी महाराज के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ और यही कहती हूँ संगत जी की जिंदगी है तो आज गुरु जी की कृपा से है। मौत का परछावा अगर दूर है तो वो गुरु जी की कृपा से है। भूत प्रेत की तो खैर क्या औकात है जहाँ पे महाशिव का पहरा है। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। आज मेरा बेटा संगत जी जीवन की उस उपलब्धियों पर है जहाँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गुरुजी ने उसको भी इतना ब्लेस किया और वाक़ई में संगत जी हमारा जीवन बहुत आनंदमय मंगलमय कर दिया। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे पास बहुत सारे सत्संग है जो मैं धीरे धीरे अपने शेयर करूँगी। जय गुरु जी महाराज।